आप सजा दिए जो हमारे आपके पिता हमें लेने आए। प्रेमे भाई बहनों, अरे ये मनुष्य नहीं है, ये इंसान नहीं है। जब सुमरण करके, जब भजन करके, जब इस महल के अंदर आओगे, यही महात्मा शरीर के अंदर मिलेंगे। मेरे रत्न महल को आओ, तुझे दिखाऊं अगम गले। देखो द्वापर में करुणामय से कबीर महाराजा इंदुमती रानी को जब नाम दान दिए, इंदुमती रानी जब सुमरण किया, जब ध्यान किया, जब भजन किया, जब इंदुमती रानी की जीवात्मा ये शरीर के अंदर आए, जब वो ईश्वर के देश में गए, ईश्वर के देश में इंदुमती रानी ने अपने गुरु को ही देखा। जब ब्रह्म के लोक में इंदुमती रानी के जीव आत्मा गए ब्रह्म के सिंहासन पर, वही उनके गुरु मिले। जब आगे पार ब्रह्म पर उनकी जीव आत्मा गए पार ब्रह्म के सिंहासन पर, वही कबीर महाराज मिले। आगे महाकाल भंवर गुफा के सिंहासन पर जब उनकी रूह, उनकी जीव आत्मा चढ़े, वहां के सिंहासन पर वही गुरु मिले। इंदुमती रानी के जब जीव आत्मा सतलोक में गए, सतलोक के पार अलग अलग को पार करने के बाद अनामी लोक में जब इंदुमती रानी के जीव आत्मा गए, अरे अनामी के सिंहासन पर वही गुरु बैठे। इंदुमती देखकर हैरान हो गए, अरे यही गुरु हमें मृत लोक में लेने गए, हमारे जैसे संसार में जीवन जिए, यही गुरु यहाँ सिंहासन पर बैठे। इंदुमती रानी देखकर हैरान हो गए। इंदुमती रानी जब गुरु की हस्ती देखा, गुरु का पावर देखा, वहाँ गुरु से बोले, हे गुरु। इंदुमती रानी सतगुरु से बोले, अरे आप ही सब पिता के मालिक, सब जीवों के परमात्मा, आप मृत लोक में गए, आपने अपना भेद क्यों नहीं बताए? मैं सब जीवों का मालिक हूँ, सब जीवों को लेने आया हूँ। उस समय कबीर महाराज बोले, बिना देखे प्रतीत ना हो, बिना देखे विश्वास ना होता। अगर मैं कह देता मैं सब जीवों को लेने आया हूँ, सब जीवों का मैं पिता हूँ, तुम रानी थी, तुम्हारे अंदर अहंकार था, तुम यह कह देते एक जात का जुल्हा मानो, ये इंसान अपने आप को परमात्मा करा। आज तूने सुमरण किया, ध्यान और भजन किया, अपने गुरु की हस्ते गुरु की शक्ति देता, आज सारी दुनिया एक जगह हो जाए, तुम्हारे गुरु को बुरा कहे, गुरु को भला कहे, विश्वास खत्म नहीं होगा। जब तक सुमरण ध्यान और भजन नहीं की थी, ये शरीर के अंदर, महल के अंदर जब तक तू नहीं आए थे, गुरु से विश्वास नहीं था। 10 लोग आए, बोले तेरे गुरु झूठे हैं, विश्वास खत्म हो गया। 10 लोग आए, बोले तेरे गुरु सच्चे हैं, विश्वास हो गया। यही सिलसिला जिंदगी भर चलता, कभी विश्वास हो जाता, कभी विश्वास खत्म हो जाता। आज तू गुरु की हस्ती देख लिया, गुरु की शक्ति देख लिया, आज सारी दुनिया एक जगह हो जाए, तुम्हारे गुरु को बुरा कहे, तुम्हारे गुरु को झूठा बोले, तुम्हारा विश्वास खत्म नहीं होगा, यकीन खत्म नहीं होगा। प्रेमे भाई बहनों, अरे ठीक इसी प्रकार बाबा जय गुरुदेव जी महाराज, अरे जब हम सुमरण करेंगे, हमें आप भजन करेंगे, यही महात्मा जो हमको आपको यहाँ नाम दान दे करके गए, घर का रास्ता बताए,
यही महात्मा वहाँ सिंहासन पर मिलेंगे। प्रेमी भाई और बहनों, बाबा जय गुरुदेव जी महाराज हमको आपको उसे घर का भेद बताने ये धरती पर आए और आ करके उन्होंने 116 अथक मेहनत परिश्रम करके एड़ी से लेकर चोटी तक खून बहाए, पसीना बहाए। गुरु महाराज अपना सारा जीवन, सारा उम्र हम जीवों के जीवात्मा के कल्याण के लिए गुजार दिए। हम जीवों के जीवात्मा को घर का भेद बताते बताते, घर का रास्ता बताते बताते उन्होंने अपना जीवन बिता दिया। बाबा जय गुरुदेव जी महाराज जब जाने लगे, बाबा जय गुरुदेव जी महाराज ने कहा, ये मथुरा धरती ये पावन है, पवित्र, ये धरती को छोड़ना। बाबा जय गुरुदेव जी महाराज इशारा दिए थे, आगे चल करके हमारा नाम से लोग जगह जगह आश्रम बनाएंगे, आगे चल करके हमारा भेष बनाएंगे। बाबा जय गुरुदेव जी महाराज ने कहा, बच्चों आगे चल करके अगर हमारा कोई भेद पूछे तो ये जैकेट दिखा देना। बाबा जय गुरुदेव जी महाराज ये जैकेट उन्होंने बनवाया और उन्होंने लिखवाया। आगे चल करके हमारा कोई पता पूछे, हमारा भेद पूछे तो ये दिखा देना। बाबा जय गुरुदेव जी महाराज का आश्रम मथुरा है और कहीं आश्रम मैंने बनाने को आदेश नहीं दिया। बाबा जय गुरुदेव जी महाराज आदेश दे करके गए, आगे चल करके हमारा भेष लोग बनाएंगे, तुम उनके पास मत जाना, वो काल के जीव है। बाबा जय गुरुदेव जी महाराज ने कहा, सत्संग में हमारे बैठकर काल के भी जीव नाम दान ले लिए, वही काल के जीव आगे चल करके संघत को मथुरा दरबार से भड़काएंगे। प्रेमी भाई और बहनों, बाबा जय गुरुदेव जी महाराज जो इशारा दे करके गए, आज वो बात आंखों के सामने आ रहा। बाबा जय गुरुदेव जी महाराज जब शरीर को जब छोड़े तो बाबा जय गुरुदेव जी महाराज बोले थे कि बच्चा, हमारी सफेद दाढ़ी काली हो जाएगी तो क्या पहचान पाओगे? प्रेमी भाई और बहनों, आज गुरु महाराज काली दाढ़ी में आए हुए, इनको पहचानो, इनको परखो। ये वही महात्मा है जो सफेद दाढ़ी में आए, अब काली दाढ़ी में आकर के अपना पूरा काम कर रहे। लेकिन प्रेमी भाई वालों, हम आप भटकने लगे। गुरु महाराज को जाने के बाद हम मथुरा दरबार, खेतारा दरबार छोड़ करके जाने लगे। अरे गुरु महाराज का अरे वहाँ चरण पड़ा है, वो धरती पावन है, वो धरती पवित्र है। जहाँ संत का चरण पड़ जाता वो धरती पावन होते, वो धरती पवित्र होते। देखो एक बार शंकर जी और पार्वती रास्ते से जा रहे थे, एक जगह खाली मिला। शंकर जी और पार्वती जी शंकर जी जा रहे थे। शंकर भगवान एक जगह खाली देखे, उस जगह को शंकर भगवान दंडवत प्रणाम करने लगे। पार्वती जी ने देखा यहाँ ना मंदिर है, ना मस्जिद है, ना गुरुद्वारा है, ना चर्च है, ना पेड़ है, ना पौधा है, ना नदी है, ना नाला है, ना चकी है, ना चौराहा है। स्वामी, आप किसको प्रणाम कर रहे हो? क्या आपसे बढ़ करके ये संसार, ये जगत, इस ब्रह्मांड में कोई है? देखो शंकर भगवान पार्वती जी को समझा रहे,
सुनो पार्वती, ध्यान से सुनो, हमसे बढ़ करके, देवी देवता से बढ़ करके अगर कोई संसार में है तो वो संत है, संत का चरण है, संत का सत्संग है। पार्वती जी, ये जो जगह दिखाई दे रहा, ये धरती पर 10,000 साल पहले एक दिन के लिए एक महात्मा आए, एक सच्चा संत आए, यहाँ आकर सत्संग कह करके गए। जहाँ संत का सत्संग पड़ जाता, संत का चरण पड़ जाता, उस धरती का महिमा पार्वती जी को शंकर भगवान समझा रहे। संत रज पढ़ी जहाँ पर सब तीरथ फल मिले वहाँ पर। हे पार्वती, ये जगह पर महात्मा का चरण पड़ गया है। एक दिन के लिए यहाँ आकर के अपने चरणों से ये धरती को पावन किए, पवित्र किए। जहाँ संत का चरण पड़ जाता, अरे वहाँ सारे तीर्थ का फल प्राप्त मिलता। अरे ये धरती इतनी पावन है, इतनी पवित्र है, इससे बड़ी पावन धरती यहाँ धरती पर कहीं नहीं है। ये धरती पर ममता छलक रहा है, प्रेम छलक रहा है। शंकर जी के आंख से आंसू गिरने लगा जब उन्होंने उस धरती को देखा। उस धरती को जब उन्होंने देखा, आंख से झरझर आंसू गिरने लगा। इतने पवित्र भूमि कहीं धरती पर है, वो धरती पर जाता शंकर जी और पार्वती अरे लोट लोट करके अपने शरीर को पावन किया, पवित्र किया। प्रेम भाई बहनों, अरे विचार करो, बाबा जय गुरुदेव जी महाराज मथुरा और खितौरा की धरती पर अरे एक दिन है लगभग 60 साल तक गुरु महाराज वहाँ का एक एक धरती को अपने चरणों से पावन किया है, पवित्र किया है। उस धरती की महिमा कितनी होगी। जहाँ 60 साल तक महापुरुष रहे, वहाँ का धूल है बहुत बड़ी पावन है, बहुत बड़ी पवित्र है। अरे आइए मथुरा और खितौरा आइए, बाबा जय गुरुदेव जी महाराज कह करके गए। आगे चल करके 5 नामदार नहीं मिलेगा। आगे चल करके जीव आत्मा का कल्याण गुरु महाराज बोले, जय गुरुदेव नाम से खेपों में खेप जीव आत्मा जन्म मरण के पार जाएंगे। सारे विश्व के लोग जय गुरुदेव नाम पर बढ़ जाए, फिर भी एक जगह खाली रहेगा। आज उसी नाव पर महाराज जी बैठा रहे, जो काली दाढ़ी में आए हुए गुरु महाराज के देखो नाम का नाम दान दे रहे। अरे आइए 24 मार्च, 25 मार्च, 26 मार्च वहाँ भंडारा चलेगा। होली के पावन पर्व पर गुरु महाराज का पावन भंडारा चलेगा। और हमारे आपके संस्था के राष्ट्रीय वक्ता लोग गुरु महाराज की अजर अमर बारे सुनाएंगे, बताएंगे। 25 मार्च को अरे यही महात्मा जो काली दाढ़ी में आए हुए हमारे आपके घर का जाने का राह बताएंगे, जाने का रास्ता बताएंगे। अरे आइए मथुरा दरबार आइए, आदि और अंत का कथा हमको आपके महाराज जी सुनाएंगे। ये धरती नहीं बनाता, आकाश नहीं बनाता, सूरज चंद्रमा नहीं बनाता, उसके पहले का भेद महाराज जी बताएंगे। अरे राम भगवान कौन है, कृष्ण भगवान कौन है, ब्रह्मा जी का काम क्या है, विष्णु भगवान का काम क्या है, शंकर भगवान का काम क्या है, देवी देवता का काम क्या है। अरे यह
सब अपने आंखों से देखते हैं। हम आप लोग तो कापी किताब को पढ़ करके कथा सुनते हैं। इसीलिए कहा गया, तुम कहते किताबन की लेखे, संत कहते आंखों की देखे। महात्मा आंखों से देखकर हमें भेद बताएंगे। अरे आदि अंत का कथा सुनाएंगे। जीव आत्मा कहाँ से आई है, जीव आत्मा मृत लोक में कैसे आए, जीव आत्मा मृत लोक में आकर के कैसे कर्म के बंधन में बंध गए, यह जीव आत्मा अपने घर कैसे जाएंगे। जहाँ हमारे आपके जीव आत्मा का कथा होता, उसका नाम सत्संग है। प्रेमी भाई और बहनों, अरे जो गया, जो इस महापुरुष जी का अरे सत्संग को सुना, जीव आत्मा का कथा सुना, आंख से झर 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 नैनों से आंसू गिरा, लोग पछताने लगे। काश इस महात्मा का सत्संग पहले मिल गया होता तो जीव आत्मा का कथा हम पहले सुन ले होते, अपना भेद जान गए होते। हम सारे जिंदगी दूसरों का कथा सुने। अबे हम आप लोग देवी का कथा सुना होगा, देवता का कथा सुना होगा। अरे दूसरों का कथा सुनते सुनते अपना जीवन गुजार दिया, कभी अपना कथा नहीं सुने, अपने जीवात्मा का कथा नहीं सुने। महात्मा और फकीर हमारे आपके जीवात्मा का कथा सुना करके आदि अंत का भेद बताकर जीवात्मा को घर का रास्ता बताते आए। अरे महात्मा यहाँ देवी देवता का कथा सुनाने नहीं आते। इतिहास उठा लो, कबीर महाराज का, गुरु नानक महाराज का, रविदास महाराज का, ये जितने महात्मा आए इनके किताब को उठा लेना। इन्होंने देवी देवता का कथा नहीं सुनाया, इन्होंने जीवात्मा का कथा सुनाया। जब जीवात्मा का कथा सुनाया तो लोग उनके दुश्मन बन गए, उनके वैरी बन गए, क्योंकि यहाँ पर लोग देवी देवता के कथा में फंसे। अब वो कथा जब सुनेंगे तो वो तो घर जाने का, देवी देवता का कथा तो संसार में फंसने का। अरे इनका कथा सुनोगे तो थोड़ा संसार का इच्छा पूरा होगा, मगर मुक्ति नहीं होगा। जब अपना कथा सुनोगे तब तो आत्मा का मुक्ति होगा, अपना जानकारी जानोगे तब तो मुक्ति होगा। अगर अपनी जानकारी जानना चाह रहे, आइए 25 मार्च को महात्मा जी जीवात्मा का कथा सुनाएंगे। प्रेमी भाई बहनों, मथुरा और खतौरा की धरती पावन है, पवित्र है। अरे उस मंदिर में गुनाह चढ़ाया जाता, पाप चढ़ाया जाता। अरे उस मंदिर में आइए, उस मंदिर में नारियल, चूड़ियल, रुपए, पैसे, अगरबत्ती नहीं चढ़ाया जाता। गुरु महाराज उस मंदिर में बोल करके गए, यहाँ गुनाह चढ़ाया जाएगा, पाप चढ़ाया जाएगा। आइए गुनाह को चढ़ाइए, पाप को चढ़ाइए। उस मंदिर में जीता जागता देवता बैठ करके हमारे आपके कर्मों को माफी कर रहे हैं। कर्मों की माफी करा लो, एक मन्नत मांगो, चाहे जो मन्नत मांगोगे एक मनोकामना पूरी होगी। अरे उस मंदिर में अरे टीबी कैंसर भी दूर हो जाएगा, अरे तरह तरह की बीमारी भी दूर हो जाएगा। बहुत लोग गए, लोगों का बीमारी दूर हो गया उस मंदिर में जाने से। प्रेमी भाई बहनों, अरे उस मंदिर के महिमा है। उस मुंडेर के ऊपर से गुरु महाराज बोले हैं, कोई चिड़िया उड़ कर चल जाए, पक्षी उड़ कर चल जाए, उसको मानव शरीर का अधिकार मिल जाएगा। वो मनुष्य कितना भाग्यशाली जी हो जो मंदिर के अंदर चला जाए। प्रेमी भाई और बहनों, मथुरा और खतौरा से
जो महाराज जी का आदेश आए, आदेश का पालन करिए। इस समय महाराज जी हम प्रेमियों को आदेश दे रहे, एक एक गांव गोद ले लो, गांव को गोद ले करके गांव में जा करके आप शाकाहारी का प्रचार करो। शाकाहारी का गांव गांव में जा करके धर्म का प्रचार करो। प्रचार नहीं करेंगे शाकाहारी का तो बाबा जय गुरुदेव जी गुरु महाराज बोले, अरे हम पर आप पर दोष लग जाएगा, हम पर आप पर दोष क्यों लग जाएगा? क्योंकि प्रेमी भाई और बहनों, हमको और आपको गुरु महाराज बोल करके गए, आप सच्चे साधु हो। अरे साधु वह नहीं है जो जटा जुट बढ़ा लिया, हाथ में कंठी माला ले लिया, गेरुआ कपड़ा पहन लिया, जंगलों में चले गए, पहाड़ों में चले गए, साधु का एक भी कर्म नहीं किए, क्या वो साधु कहलाएंगे? अरे साधु का कर्म करेंगे तब साधु कहलाएंगे। साधु का काम है धर्म का प्रचार करना, इंसानियत का पहचान कराना, मानवता का पहचान कराना। इसीलिए गुरु महाराज हमको आपको शाकाहारी का प्रचार करने को आदेश दिए हैं। एक गांव गोद ले लो, गांव को गोद ले करके आप शाकाहारी प्रचार करो। अगर गांव गोद नहीं लिए, अगर उस गांव में कोई कुदरती आफत आ गए, उस गांव का एक भी आदमी अगर कह देगा बाबा जय गुरुदेव जी महाराज का शाकाहारी का, अगर हमें संदेश मिल गया होता, हम शाकाहारी हो गए होते। अगर एक भी आदमी कह देगा अरे हम पर दोष लग जाएगा, संत फकीरों के ऊपर, साधुओं के ऊपर, गुरु के ऊपर दोष लग जाएगा। क्या आप चाह रहे हो गुरु के ऊपर दोष लग जाए? प्रेमी भाई और बहनों, हमारे आपके गुरु बेदाग होकर के गए हैं, कोई दाग नहीं लगा। हम और आप लोग ऐसा कर्म ना करें, ऐसा काम ना करें जिससे गुरु के ऊपर दाग लग जाए। ऐसा काम करो, ऐसा कर्म करो। अरे गांव के लोग जब देखे, गांव के लोग जब देखे तो ये कहे अरे चेला ऐसा है, इसका गुरु कैसा होगा? प्रेमी भाई और बहनों, और महाराज जी का आदेश है अपने न्याय स्तर पर, ब्लॉक स्तर पर, तहसील स्तर पर, जिले में शाकाहारी का आप प्रचार का फेरी निकालो। एक बार शाकाहारी जब जिले में फेरी निकालो, आप घर से 5 रोटी ले आना। जहाँ प्रचार का समापन होगा, आप बिना भेदभाव का सारा रोटी एक में मिलाना, गुरु नाम का एक प्रार्थना बोलना, एक प्रार्थना बोल करके आप प्रसाद को रोटी बनाकर खा लेना। प्रेमी भाई और बहनों, और महाराज जी आदेश दे रहे हैं आप गोलक में रोज 1 रुपए डालो। शाम को समय जब सुमरन ध्यान करो, भजन करो, 1 गोलक रख लो, 1 रुपए रोज डालो। महाराज जी का आदेश है आप अपने अपने घर के आंगन में स्वामी नाम का पेड़ लगा लो। स्वामी नाम के पेड़ के पत्ती को रोज काढ़ा बनाओ, रोज काढ़ा बना करके आप सुबह शाम पियो। ये आदेश क्यों महाराज जी दे रहे? आगे समय खराब आ रहा, आगे वक्त खराब आ रहा, न डॉक्टर मिलेंगे, न दवा मिलेगा, लाशें के लाशें पड़ी रहेंगे।
चार चालना से अरे पड़ी रहेंगे, उठाने वाला कोई हमें मिलेगा नहीं। ऐसा समय आ रहा है, ऐसा वक्त आ रहा, ना दवा काम आएगा, ना डॉक्टर काम आएगा। जब दवा डॉक्टर काम नहीं आता, तब हमको आपको महात्माओं के, फकीरों के दुआ काम आती है, दया काम आती है। महाराज जी दया दे रहे हैं, अभी दुआ दे रहे हैं। ले लो फकीरों की दुआएं, तेरे बाल और बच्चे खुशहाल रहेंगे। प्रेमे भाई और बहनों, अरे जिस बाल बच्चों के ऊपर महात्मा की दया हो जाए, संत का दया हो जाए, सत्संग का असर हो जाए, अरे बाल बच्चों का भी लोग बन जाएगा, पर लोग बन जाएगा। इसीलिए महाराज जी करे, जब आप सत्संग में आओ, अपने बच्चों को सत्संग में ले आओ। अरे ये बच्चे देश के भविष्य है, जिधर बच्चे जाएंगे, नौजवान जाएंगे, उधर समाज जाएगा। अगर नौजवान बिगड़ गए, समाज बिगड़ जाएगा। आज के समय में नौजवानों के अंदर अच्छा संस्कार डालना, अच्छा विचार डालना, ये समय की मांग है। अच्छा संस्कार, अच्छा विचार हमें कहाँ मिलेगा? महात्माओं के शरण से, महात्माओं के सत्संग से। इसीलिए महाराज जी कहते, आप बच्चों को सत्संग में ले आओ। लेकिन हम आप लोग गलती करते हैं, अपने को सत्संग में आए, मगर अपने बच्चों को अपने घर पर ही छोड़ दिए। इनका पढ़ाई लिखाई काम है, इन्हें पढ़ाई करने दो, इन्हें लिखाई करने दो। महात्मा समझा रहे हैं, अरे पढ़ाई लिखाई इस भौतिक युग में शिक्षा जरूरी है, मगर पढ़ाई और लिखाई से, बीए और एमए करने से बच्चों के अंदर अच्छा संस्कार नहीं आ पाएगा, अच्छा विचार नहीं आ पाएगा। अगर अच्छा विचार संस्कार अगर बीए एमए से अगर बच्चों के अंदर हो जाता, आज संस्कारों का अभाव देखा जा रहा। एक माँ अपने भूखे रह करके चार चार बच्चों को अरे पाला पोसा बड़ा किया, बीए एमए करा डाला, बीए एमए करा करके उनका शादी कर दिया। शादी होते हैं अरे वही बच्चे कहते हैं हमें अलग कर दो, हम अलग रहेंगे, अलग कमाएंगे, अलग खाएंगे। शादी होते हैं अरे घर बांट दिया, जगह बांट दिया, जमीन बांट दिया, चूल्हा चौका बांट दिया, यहाँ तक कि अपने माँ बाप को भी बांट दिया। 10 दिन तुम घर में रख लो, 10 दिन तुम घर में रख लो। आज चार चार बच्चे एक माँ बाप को चैन से पानी नहीं दे पा रहे, चैन से रोटी नहीं दे पा रहे। अरे ये क्या है? संस्कारों का अभाव है, विचारों का अभाव है। इसलिए बच्चों को सत्संग में लेकर के आओ। आज विद्या आश्रम में चले जाओ, अगर आश्रम में जाकर जो माँ बाप वहाँ पड़े हुए उनसे जा करके पूछो तुम्हारा बेटा क्या करता। आश्रम के जो विद्या आश्रम में माता पिता रहे, अरे वो लोग ज्यादा क्या कहते, कोई कहता मेरा बेटा दरोगा है, कोई कहता मेरा बेटा अरे डॉक्टर है, कोई कहता मेरा बेटा इंजीनियर है। आज ऐसे माता पिता के ऐसे माता पिता जिनके बच्चे पढ़े लिखे ऐसे आज जाकर विद्या आश्रम में गरीबों के ज्यादा वहाँ माता पिता नहीं मिलेंगे। वहाँ ज्यादा आप जाओगे तो अमीरों के माता पिता मिलेंगे, पढ़े लिखे के माता पिता मिलेंगे। ज्यादा गरीब के माता पिता
जिनके अंदर संस्कार है, विचार है, जो महात्माओं के पास गए, ज्यादा तो गरीब लोग ही जाते हैं। आप देखो गरीब के माता पिता घर में रह रहे, प्रेमी भाई और बहनों, इसलिए बच्चों को सत्संग में लेकर के आओ। समय खराब आ रहा, वक्त खराब आ रहा, कुदरत नाराज है, प्रकृति नाराज है। कुदरत नाराज क्यों है, प्रकृति नाराज क्यों है? क्योंकि हम आप लोग इंसानियत का रास्ता छोड़ करके हैवानियत के रास्ते पे चल पड़े। आज आप देखो टीवी और चैनलों पर, टीवी और पत्रकारों के द्वारा रोज देखने सुनने को मिलता, कहीं बेटा बाप को काट रहा, तो कहीं बेटा बाप को काट रहा, कहीं माँ बहन को काट रहे, तो कहीं बहन भाई को काट रहा है। अरे ये क्या है? ये इंसानों का काम है, यह हैवान का काम है। अरे हमें इंसान बनना था, हम इंसान थे, हम हैवान हो गए, शैतान हो गए। हैवान शैतान कैसे बन गए? जैसा खावे वैसा होवे बन, जैसा पिए पाने वैसा होवे बड़े। ये खान पान का असर है। आज हमारा आज का खान पान हैवान का हो गया, जानवर पशु पक्षी का हो गया। आज यही कारण है, मानव के अंदर से मनुष्य बुद्धि चले गए, हैवान शैतान की बुद्धि आ गए। आज धर्म कर्म से हम दूर होते जा रहे। आज महात्माओं का आदर सम्मान जा रहा, आज भजन भक्ति भूल गए, धर्म कर्म से दूर जा रहे। प्रेमी भाई और बहनों, जब इंसान धर्म को भूल जाता, हैवानियत के रास्ता पर जब इंसान जाता, तभी धरती पर धर्म को बचाने के लिए, प्रेम मोहब्बत को लाने के लिए, इंसानियत का शिक्षा देने के लिए परमात्मा की शक्ति उतरती है। जब जब होए धर्म पर आने, बढ़ई असुर अधम अभिमाने, तब तब पर वो धैर्य मनुज शरीरा। जब न्यो धर्म की हिलती है, कोई हस्ती खुदा की उतरती है, बोले भर के जीवों पर रहमत की नजर करती है। प्रेमी भाई बहनों, देखो त्रेता में जब इंसान इंसानियत का रास्ता छोड़ करके हैवानियत के रास्ते पर चढ़ा, तो ऋषि मुनि समझाए, ऋषि मुनि के युग में जब त्रेता में राक्षस जाकर के उनके यज्ञ में हार मांग फेंकते थे, ऋषि मुनि समझाए, परेशान हो गए, अत्याचार बढ़ता गया, पाप बढ़ता गया। तब राम की शक्ति, कुदरत की शक्ति, परमात्मा की शक्ति स्वयं धरती पर आए। 14 वर्ष वनवास में जाकर राजा रावण को समझाए, धर्म कर्म का शिक्षा दिया, इंसान की इंसानियत का शिक्षा दिया। धर्म पर आ जाओ, महात्माओं का अपमान हो रहा, संतों का आदर सम्मान जा रहा। मगर प्रेमी भाई बहनों, अहंकारी राजा रावण देखो समय के ऋषि और मुनि के बात को नहीं माने, समय के शक्ति का बात नहीं माने। जब समय के संत महात्मा फकीरों का जो बात नहीं मानता है, जो महात्माओं के वचनों पर जो गौर नहीं करते हैं, इतिहास क्या बता करके गए। अरे रहा ना कोई कुल रोवन हारा, 1 लाख पुत सवा लगनाते, ता रावण घर दिया नवाते। अरे रावण के घर कोई दीपक जलाने वाला नहीं बचा। जब महात्माओं का बात रहे माने, राजा रावण की लंका सोने की जलकर राख हो गई। अरे राजा रावण, अरे ऐसे वैसे नहीं थे, चारों वेद के ज्ञानी थे। राजा रावण
अपने तपस्या से शंकर भगवान के बल को प्राप्त कर लिए। अरे राजा रावण जब अपने महल से निकलते थे, धरती कांप जाता, गगन कांप जाता, स्वर्ग के देवी और देवता अरे जाकर राजा रावण के दरबार में झाड़ू लगाते थे। लेकिन उस रावण का भी इतिहास आया, महात्मा की बात नहीं माने, कोई दीपक जलाने वाला उनके कुल खानदान में नहीं बचा। प्रेम भाई और बहनों, जब त्रेता बीता, द्वापर आया, द्वापर में अत्याचार बढ़ा, कंस और कौरवों ने अत्याचार शुरू किया। कृष्ण भगवान की शक्ति आए धर्म कर्म को बचाने, महाविनाश को रोकने के लिए, महाभारत को रोकने के लिए कृष्ण भगवान समझ रहे थे महाभारत ना हो, आगे कोई आफत ना हो, कौरवों को समझाने गए, धर्म कर्म का शिक्षा देने गए। देखो लिखा गया, भगवान हस्तिनापुर आए, संदेश पांडवों का लाए, दुर्योधन को समझाने को, महाविनाश रोकने को। हरि गुरु सभा में बोल रहे, सबके भावों को तोड़ रहे। अचानक दुर्योधन बोल पड़ा, सारा सन्नाटा तोड़ चला। हे ग्वाला, भाषण बंद करो, पकड़ो यभी कैद करो। यह अहंकार की भाषा थे, इसमें न शांति की आशा थे। जब नाश मनुष्य पर जाता है, बुद्धि भी नाश हो जाता है। दुर्योधन हरे को बांधने चला, जो था साधु ने साधने चला। प्रेम भाई बहनों, आखिर दुर्योधन अहंकारे कृष्ण भगवान को मानो समझ बैठा, मनो समझ बैठा। कृष्ण भगवान जब समझाने लगे, अरे धर्म पर आ जाओ, अब अत्याचार मत करो। लेकिन दुर्योधन अहंकारे कृष्ण भगवान को साधारण मनो समझा, अपने सिपाहियों को आदेश दिया, अरे इस ग्वाला को कैद कर लो। जिंदगी भर गाय चराया, आकर यहाँ भाषण दे रहा, प्रवचन दे रहा, इसे कैद कर लो। प्रेम भाई और बहनों, कृष्ण भगवान नाराज हो गए। कृष्ण भगवान बोले, अब समझाया नहीं जाएगा, अब प्रवचन नहीं होगा, अब संदेश नहीं होगा, अब संग्राम होगा, महाभारत होगा। देखो कौन से और कौरवों ने जब द्वापर में अत्याचार किए, महाभारत हो गया। महाभारत के दौरान हजारों हजार राजा लड़ाई करने गए, हजारों राजा मारे गए, हजारों राजा काटे गए, हजारों रानियां विधवा हो गए, हजारों लड़के अनाथ हो गए। जब द्वापर बीता, कलयुग आया, कलयुग में अत्याचार बढ़ा, कलयुग में जब पाप बढ़ा, जय गुरुदेव नाम की शक्ति आई है। प्रेम भाई बहनों, अब हम आप लोग कहते हैं, अरे राम भगवान है, कृष्ण भगवान है, ये जय गुरुदेव नाम कहां से आ गया? गौर करना, जरा ध्यान से समझना। आप बुद्धिजीवी मनुष्य हो, आपको बुद्धि इसीलिए दिया गया अच्छे और बुरे का, ताकि आप विज्ञान कर लो। प्रेम भाई बहनों, अगर एक नाम से हर एक युग में काम होता, सतयुग में हरि आए थे, तो त्रेता में राम क्यों आए? अगर हरि का नाम त्रेता में काम हो जाता, तो त्रेता में हरि का नाम चलता, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। अरे जब त्रेता आया, राम का नाम जगाया गया, लेकिन समय के शक्ति को पहचानता कौन है? राजा रावण जैसे विद्वान राम को नहीं पहचान पाए। त्रेता में जब त्रेता बीता, द्वापर आया, अगर द्वापर में राम की शक्ति काम आ जाते, तो कृष्ण नाम क्यों जगाया जाता? विचार करना, इसे गहराई से अमर करना। लेकिन जब द्वापर आया,
तो चिन्ह का नाम जगाया गया। जब कृष्ण भगवान आए थे उस समय के लोग कृष्ण भगवान को नहीं पहचान पाए। वही भूल वही गलती हम आज कर रहे फिर कलयुग में। प्रेम भाई बहनों, इस कलयुग में अब जय गुरुदेव नाम से इतिहास बनेगा। जैसे त्रेता में राम के नाम से इतिहास बना, द्वापर में कृष्ण के नाम से इतिहास बना, कलयुग में जय गुरुदेव नाम से इतिहास बनेगा। प्रेमी भाई बहनों, बाबा जय गुरुदेव जी महाराज ने कहा है मैं कलयुग का इतिहास बनाने आया हूँ और कलयुग का इतना बड़ा इतिहास बनाकर जाऊंगा, सतयुग और त्रेता और द्वापर इतिहास फेल हो जाएगा। प्रेम भाई और बहनों, बाबा जय गुरुदेव जी महाराज आज हमको आपको जय गुरुदेव नाम की सबसे घर घर में जा करके, अरे एक दिन नहीं गुरु महाराज 2 दिन नहीं 14 बरस नहीं 7 साल का, अरे इन्होंने धर्म का शिक्षा दिया, प्रेम मोहब्बत का शिक्षा दिया। महाविनाश होने से कुदरत के मार से बचाने के लिए आकर गुरु महाराज हमको आपको समझाए। अरे हम आप कहते हैं राम को मानते, हम आप कहते हैं कृष्ण भगवान को मानते, अरे कहते हो मैं देवी को मानता हूँ, देवता को मानता हूँ। अरे राम भगवान को अगर मानते, कृष्ण भगवान को मानते, देवी देवता को मानते, हैवान तो ना बनते, शैतान तो ना बनते। अरे शराब पी करके राम भगवान की भक्ति करते हो। राम भगवान कभी नहीं बोले तुम शराब को पियो। कृष्ण भगवान के आप भक्ति करते हो, आराधना करते हो, बेजुबान का मांस खाता। कृष्ण भगवान कभी नहीं बोले तुम मांस खाओ। देवी देवता का भजन करते हो, बेजुबान की जिंदगी खाता, बेजुबान का प्राण खाता। अरे देवी और देवता कभी नहीं बोले तुम जिंदगी खाओ, तुम कुरान खाओ। अरे जितने महात्मा आए, जितने फकीर आए, बाबा जय गुरुदेव जी महाराज आकर के समझाए अहिंसा परमो धर्म, सब जीवों पर दया करना, सब जीवों पर रहम करना, सब जीवों के अंदर परमात्मा बैठा हुआ, परमात्मा का है। अगर हम किसी जीव को मारते हैं, किसी जीव को सजा देते हैं, तो हम परमात्मा को सजा देते हैं। प्रेमी भाई बहनों, आज यही कारण है हमसे कुदरत नाराज है, परमात्मा नाराज है, देवी देवता नाराज है। हम आप लोग दया कहा के, अरे बेजुबान के गर्दन पर अरी चला डाला, छुड़ा चला डाला। महात्मा कह रहे तुम मांस खाए होते तो मालिक माफ कर देता। अरे मांस ही खाना था, घर की भैंसिया मर गए, एक महीने बैठकर मांस खाओ। अरे मांस खाना था, अरे बकरा जब मर गया मरने के बाद खाओ। लेकिन वैसे भी बेजुबान को मार कर ही खाते हो। तो यहाँ हम आप लोग मांस कहाँ खा रहे, हम तो जिंदगी खाने लगे, प्राण खाने लगे। अरे जब बेजुबान के गर्दन पर आरी चलाया होगा, छुरा चलाया होगा, अरे वो भी रोया होगा, वो भी तड़फड़ाया होगा। भला बेजुबान है, अरे वो भी जीव है, उसे भी दर्द होता, उसे भी पीड़ा होता। अरे आपकी एक उंगली अगर चाकू से कर गए, आप उस दर्द को पीड़ा को बर्दाश्त नहीं कर पाते। अरे जिस बेजुबान के गर्दन पर जीते जी आरी चला डाला, छुरा चला डाला, क्या उसे दर्द नहीं हुआ होगा, पीड़ा नहीं हुआ होगा? अरे वो भी रोया, वो भी तड़फड़ाया। लेकिन हम मनुष्य ना दया रहा, ना प्रेम रहा, हम मनौता चले गए,
बेजुबान का करदा हम मार कर काट कर उसके मांस को खा गए। ये मनुष्य मंदिर के अंदर रख लिया। अरे अपने बनाए ईंटे पत्थर के मंदिर में आप झाड़ू मारते हो, पोछा मारते हो। अगर इस मंदिर में कोई गंदगी करेगा, शराब पिएगा, मांस खाएगा, जो इस मंदिर का मालिक है वो मारने लगेगा। प्रेमी भाई और बहनों, अरे अपने बनाए ईंटे पत्थर के मंदिर का कदर करते हो, उसमें झाड़ू मारते हो, पोछा मारते हो। परमात्मा ने अपने हाथ से जो मंदिर बना कर दिया, ये हरि मंदिर, ये मंदिर को जीते जी कब्रिस्तान बना दिया, शमशान बना दिया। ये शरीर के अंदर शराब रखते हो, मांस रखते हो, अरे इसकी सजा सख्त हमें मिलेगी। प्रेमी भाई और बहनों, बड़े भयंकर इसकी सजा मिलेगी। बाबा जय गुरुदेव जी महाराज ने कहा आज यही कारण है दुनिया में आगे तबाही भयंकर आने वाली है। अरे बताओ, ये गंगा जमुना का देश है, ये धरती को तीरथ बना गया। जी धरती पर रह रहे, ये धरती ऋषि मुनि की धरती है। आज ऋषि मुनि की धरती की माताएं, अरे लोगों का बात को छोड़ दो, आज रामकिन की धरती की बहनें मांस खाने लगे, अंडा खाने लगे, सिगरेट को फैशन बना लिया, तंबाकू को फैशन बना लिया। अरे इन्हें बताओ, इन्हें समझाओ। अरे इस धारा गांव पर कर्नावती ने जन्म लिया, दुर्गावती ने जन्म लिया, सती सावित्री ने जन्म लिया। वो हमारी माँ थे, वो हमारे बहन थे, कभी मांस को हाथ नहीं लगाया। आज इसी कर्नावती दुर्गावती की वजह से आज हमारे देश के माताओं को सम्मान दिया जाता है। कहीं हमारी माताएं, कहीं हमारे बहनें अगर ये बैठती है या जाती है, इनको फूल चढ़ाया जाता है, कर्नावती बोल करके, दुर्गावती बोल करके, सती सावित्री बोल करके। बताओ देश के बहनों को, बताओ ये धरती पर झांसी की रानी, अरे वीरांगना आए, कभी मांस को हाथ नहीं लगाया, अंग्रेजों का छक्का छुड़ा दिया। अरे इतिहास के पन्नों में उनका नाम लिया जाता, उनका गुणगान गाया जाता। चमापुटी संस्थावन में वो तलवार पुराने थे, बुंदेले हर बोले, हमने सुनी कहानी थे। खूब लड़ी मर्दाने, वो तो झांसी वाली रानी थे। अरे लक्ष्मी थी या दुर्गा थे, स्वयं दुर्गा की औलाद। देख मराठे पुलकित होते, उसके तलवारों की वार, नकली युद्ध की रचना, खेलना कुबसिका, बर्ची ढार की पार कटारे, उसकी यही सहेली थे। खूब लड़ी मर्दाने, वो तो झांसी वाली रानी थे। प्रेमी भाई बहनों, झांसी की रानी ने कभी मां को हाथ नहीं लगाया। हमारे देश से जो देशभक्त हुए, अरे सुखदेव राजगुरु जमाने को फंदे पे चढ़ा दिया देश के आजादी के लिए, मगर मां को, शराब को हाथ नहीं लगाया। अरे उनकी कुर्बानी याद कर लो। धन्य थे वो वीर, धन्य थी वीर जवाने, धन्य थी उनकी जवाने, धन्य थी उनकी वीरता, जो देश के लिए, समाज के लिए उन्होंने अपने जवानी को फंदे पर चढ़ा दिया, लेकिन हाथ में मांस को, शराब को नहीं रखा। अरे मांस और शराब अंग्रेज खाते थे, अंग्रेज पीते थे। आज अंग्रेजों का विचार नौजवान रख लिए। हमारे सुखदेव के, हमारे राजगुरु के, हमारे भगत के, महात्मा गांधी के, रामकृष्ण के, चंद्रगुप्त के, शिवाजी के, कबीर महाराज, गुरु नानक महाराज, रविदास महाराज के विचारों को छोड़ दिया। रावण और कंस के विचार को रख लिए, अंग्रेजों का विचार रख लिए। अरे इन्हें बताओ शाकाहारी रहे। बाबा जय गुरुदेव जी
महाराज बोले अगर शाकाहारी नहीं बनोगे आगे समय खराब यारा। बाबा जी 60 साल तक हमसे आपसे प्रार्थना के, अब महाराज जी जो काली दाढ़ी में आए हुए रात दिन मेहनत कर रहे, हमको आपको मथुरा नगरी छोड़ करके हमें आपको बचाने के लिए कुदरत के मार से, प्रकृति के मार से हमें आपको बचाने के लिए काफिला पर काफिला यही महात्मा देखो राजस्थान में आए। राजस्थान में यही महात्मा पहले जिले जिले वाइज के, जब यहाँ से महात्मा जी गए यही महाराज जी देखो बम्बई में गए, गुजरात में गए, सोनभद्र में गए, गोरखपुर में गए। यही महात्मा जब वहां से आए 108 दिन का काफिला लेकर महाराज जी देखो लखनऊ धरती होते हुए, कन्नौज होते हुए, रायबरेली होते हुए, बदायूं होते हुए फिर ये महात्मा आए। फिर 83 दूसरी का काफिला लेकर के बिहार में चले गए, झारखंड में चले गए, उधर पंजाब में चले गए। जगह जगह महाराज आज ये अपील कर रहे हैं, हाथ जोड़ रहे हैं, शाकाहारी हो जाओ, हाथ जोड़कर विनय हमारे शाकाहारी हो जाओ। अगर देश के महापुरुष के हाथ जोड़ने के बाद अगर हम आप लोग उनके वचनों पर जब गौर नहीं करेंगे तो आगे क्या होगा? रामायण बनेगी, महाभारत बनेगा। तब उसके बाद गुरु महाराज बोले हैं जब कुदरत का तबाही आएगा, अरे लाशों के लाशों का होगा नजारा, सुनते तो जाओ संदेशा हमारा, हमने तुम्हारे लिए जल से रचाए, गांव गांव में पर्चे बताए, हमारे दिल में दर्द है तुम्हारा, सुनते तो जाओ संदेशा हमारा, फिर ना कहना कि हमको बचाना। प्रेमी भाई बहनों, बाबा जी कह करके गए समय आ रहा, 4 लाशें घर में सड़े रहेंगे, आंखों के सामने जवान बेटा मर जाएगा। अरे पानी के बिना, दवा के बिना तड़पड़ा तड़पड़ा करके अरे बेटी मर जाएगी। ऐसा समय आ रहा, वक्त आ रहा, ऐसा समय क्यों आ रहा? क्योंकि हम आप लोग खेत में कांटा बोए हो तो कांटा ही काटना होगा, खेत में बबूर बोए हो बबूर ही काटना होगा। जब मालूम है कि हमने सारे जिंदगी हमने बेजुबान का जिंदगी काटा है, किसी को जिंदगी जीने नहीं दिया, तो क्या आशा लेकर बैठे हो हम पूरा जिंदगी जी कर जाएंगे? ये कर्म भूमि है, कर्म प्रधान विचिर चिरांदा, जो जस करे सो जस पर जाता। इस कर्म के भूमि से राम भगवान बच कर नहीं गए। त्रेता में राम भगवान छोड़ कर बाली को बाण मारे, वही राम भगवान द्वापर में कृष्ण बनकर आए। बहेलिया ने बाण मार दिया, कीट के पदम पर लग गया। जब पास बहेलिया गया, माफी मांगा, पर प्रभु माफ कर दो, धोखे से बाण मार दिया। कृष्ण भगवान बहेलिया को समझाए, बहेलिया तुम्हारा कोई गलती नहीं, गलती मेरी है। मैं त्रेता में छुपकर आपको बाण मारा था, तूने हमें द्वापर में मार दिया। ये अदला बदला गाने से तेरा मेरा अदला बदला पूरा हो गया। अरे राजा दशरथ कर्म को भोग करके गए। जब राजा दशरथ शिकार करने गए, श्रवण को बाण मार दिए। जब श्रवण को बाण लगे, श्रवण की मृत्यु हो गई। श्रवण के माता और पिता राजा दशरथ को श्राप दिया, जाओ राजा दशरथ, जैसे हमारी मौत बिना बेटा का होगा, आपका भी जब मौत आएगा, आपके मौत के समय कोई बेटा आपके पास खड़ा नहीं रहेगा। अरे इतिहास बता करके गए, राजा दशरथ के घर 4 पुत्र भगवान के रूप में जन्म लेकर आए, मगर
पिता के कर्म काट नहीं पाए, राजा दशरथ राम राम कहकर मर गए। प्रेमी भाई बहनों, तो आपसे विनती है, प्रार्थना है, मथुरा दरबार में आइए। जो हम कर्म किए, महात्मा कर्मों की माफी करा